वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पार्टी का मामला ऐसा है कि पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा, पार्टी थे, इसके बावजूद हमें लगा कि हमारे लड़ने से फिरकापरस्त ताकतों को फ़ायदा हो सकता है। अभी भी मेरी तमाम पार्टियों से बातचीत चल रही है, कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, चुनाव की हमारी तैयारी मुकम्मल है। बरेली और मुरादाबाद मंडल हमारे पास साधनों की कमी है तो हम ज़्यादा नहीं लड़ सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटें हमने टारगेट की हुई हैं, उन पे हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हैं कि हम चुनाव खुद न लड़के किसी पार्टी का समर्थन कर दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मनहूसियत से किसी सूरत से अपने देश और प्रदेशवासियों को निजात दिलाई जा सके। समाजवादी की सरकार मैंने देखी है, समाजवादी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी रहा हूं और 12 से 15 तक हमारे प्रदेश को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, 12 से 17 तक जिन तकलीफ़ों से हमारे प्रदेश को गुजरना पड़ा है वो लोग भूले नहीं हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों को जिन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त यही जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं यही लोग जगह जगह दंगे कराते थे, कहीं मस्जिद पे हमला करते थे, कहीं मुसलमानों पे हमला करते थे, कहीं लिंचिंग करते थे, कहीं कुछ करते थे। और ये रोज़ाना तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में छोटे बड़े कुल मिला के 176 दंगे हुए थे। दारी से दूर हो जाते हैं, अपने रब से लौ लगाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। उनको तो प्यार की बात करनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए, नफरतों की बात नहीं करना चाहिए। उस पूरी अधर्म जो संसद थी, उस पूरी अधर्म संसद में जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसमें सिर्फ एक साधु था, बाकी सबके सब साधु के भेष में राक्षस थे। एक ही साधु था जिसने महसूस किया कि इस धर्म संसद में जो कुछ भी हो रहा है ये अधर्म है, और उन्होंने उस धर्म संसद का बाइकआउट किया और वहां से वॉकआउट किया उन्होंने। तो ऐसे अच्छे, हालांकि उन्होंने हमारी हिमायत में वॉकआउट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने गांधी जी लेकिन वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उन्होंने महसूस किया कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया। तो ऐसे साधुओं की ज़रूरत है। और हिंदू समाज से भी मैं कहता हूँ कि आप तो साधुओं को हमसे ज़्यादा जानते पहचानते हो, हम भी साधुओं का एहतराम करते हैं जिन्होंने दुनिया अपने रब के लिए त्याग दी, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन उन साधुओं को भी याद रखो जो रावण के भेष में आए, रावण जो साधु का भेष बना के आया था सीता मैया का अपहरण करने, वो भी साधु बन के आया था। तो एक बार रावण आया था साधु का भेष बनाकर सीता मैया का अपहरण करने और महापाप करने। आज ये साधु उसी रावण का, उसी के वंशज हैं, उसी के पैरोकार हैं, उसी के पैरोकारी पे अमल करते हुए वो सीता मैया का अपहरण करने आया था। ये हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की शांति का अपहरण करना चाहते हैं। ऐसे साधुओं का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे साधुओं को जेल में डाला जाना चाहिए, ऐसे साधुओं का इलाज हमारे हिंदू भाइयों को करना चाहिए। क्योंकि अगर रावण बुरा है तो रावण के जो समर्थक हैं और जो रावण के उस काम पे अमल कर रहे हैं, उसके तरीक़ों पर अमल कर रहे हैं, वो भी उसी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। हिंदू समाज की ख़ास तौर से जिम्मेदारी है कि ऐसे साधु के भेष में छुपे हुए रावणों का इलाज हिंदू समाज को करना चाहिए। उसमें हमने ऐलान किया था कि हर जुमे को 20,000 मुसलमान अपनी कुर्बानी के लिए पेश किए जाएंगे, और अगला जुमा हमारा कानपुर और उसके बाद मुजफ्फरनगर हमारा फाइनल हुआ था। लेकिन अगले ही दिन आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से हमें अपना ये प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ा। तो आइंदा जुमे को
इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारी जो मांग थी कि उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कुछ चैनलों पे मेरी बात को काट छाट कर पेश किया गया, मेरी पूरी बात नहीं दिखाई गई। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आधा सच दिखाकर इन्होंने जिस तरह नफ़रत फैलाने की कोशिश की है, तो आज हिंदू और मुसलमान दोनों लोग आज ये बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि ये चैनल हमारे क्या परोसना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कहीं इनकी खुद की तो ये साजिश नहीं है कि देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि इन्हें जो लोग नफ़रत की बात करते हैं उनकी नफ़रत की बात आपको बतानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और जो लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं उनकी मोहब्बत की बात काट के आप उसे नफ़रत के पैमाने में रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उन तमाम मीडिया के लोगों से मैं दस्ता कहता हूं कि अगर वाकई आप अपने देश से प्यार करते हो तो इस किस्म की कार्रवाई फ़ौरन बंद की जानी चाहिए। देश में अमन व अमान का माहौल बना रहना चाहिए। और मैंने उन लोगों ने कत्ल की धमकी दी, मैंने गांधीवादी तरीक़े का इस्तेमाल करते हुए और अपने देश से प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हुए मैंने ये कहा कि भाई आप मारना चाहते हो, हम मरने को तैयार हैं। 20 लाख हम एक बार में आपको नहीं दे सकते, हम एक मैदान में जमा हो जाते हैं 20-20 हज़ार किस्तों में। हर जुमे को आप आइए, हमारा कत्ल कीजिए, चाहे अपनी पुलिस से कराइए, चाहे अपने आतंकवादियों से, गुंडों से कराइए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। और अगर ये आपका असल मकसद कत्ल करना नहीं है बल्कि नफ़रतें फैलाना और हिंदू और मुसलमान दूरी पैदा करना असल मकसद है आपका, तो फिर आप ये कीजिए कि अगर वाकई लड़ने का शौक़ है, सिर्फ नफ़रत फैला। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।